हाय फ्रेंड्स, दिस इज अश्विनी कुमार अवस्थी और वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अश्विनी अवस्थी। आज की वीडियो में बात करने वाला हूं ट्रिपल सी 8 जनवरी 2021 को आए हुए 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे क्वेश्चन मैंने हिंदी में फॉर्म किए हैं, जिससे आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए, क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट मेरे पास आती है हिंदी के क्वेश्चन के लिए और हिंदी लोग ज्यादा पसंद करते हैं, सो दैट्स व्हाई मैंने हिंदी में क्वेश्चन क्रिएट किए हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा, एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करना चाहता हूं, मेरे फेवर के लिए मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग एग्जामिनेशन देकर आते हैं और उनमें से जो भी क्वेश्चन आपको याद रह जाएं वो कृपया नीचे दी गई ईमेल आईडी पर आप मुझे सेंड जरूर कर दें, जिससे मैं आगे भी वीडियोस बनाऊं और उनका बेनिफिट आप लोगों को मिलता रहे, आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिलता रहे। क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन कम आ पाते हैं, तो दैट्स वाई क्या होता है कि मैं 20 जो 40-50 क्वेश्चन आते हैं उनमें से चुनिंदा 20 क्वेश्चन को उठाता हूं जो मैंने पहले यूज नहीं किए होते, जिसमें आप लोग बार बार रिपीट क्वेश्चंस को ना देखें। इसलिए मैं सिर्फ 20 क्वेश्चन सेलेक्ट कर पाया हूं, क्योंकि क्वेश्चन की जो लिमिटेशन है वो बहुत कम हो गई है इस बार। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपका एग्जामिनेशन हुआ है आज, या आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपका आज एग्जाम है या कल एग्जाम है, तो एग्जाम देने के बाद नीचे दिए गए ईमेल आईडी को नोट डाउन कर लीजिए और मुझे वो सारे क्वेश्चन जो आपको याद रह जाते हैं वो मुझे जरूर सेंड करिए। इससे आगे आने वाले स्टूडेंट्स को काफी बेनिफिट मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, तो पास में लगे घंटे के बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आप पा सके मेरी वीडियो सबसे पहले। इसके अलावा नीचे दिए गए शेयर बटन के माध्यम से व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं और इनको शेयर करने से बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी गाइडलाइंस मिल जाती हैं। सो दैट्स वाई मेरी आशा है आपसे कि इसको आपने शेयर कर ही दिया होगा। शेयर करने के बाद लाइक बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि वीडियो अच्छी ही बनती है, आप जानते हैं, और आप लोगों का प्यार मुझे लगातार मिल रहा है और बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों का जो आप मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस को इतना लाइक कर रहे हैं, इतना सराह रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, जानते हैं कि वो 20 क्वेश्चंस कौन कौन से। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से वो 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चंस है जिनका हमें आज कलेक्शन करना है। तो यहां पर पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आता है स्क्रीन पर, वो आता है इंटरनेट से क्या किया जा सकता है। तो इंटरनेट के माध्यम से अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजा सकता है, तो बिल्कुल सही है, ये भी जवाब आपका सही है। वेब पेजेस को देखे जा सकते हैं, तो वेब पेजेस भी देखे जा सकते हैं। विश्व भर के सर्वर से जुड़ा जा सकता है, तो ये भी सही है, यानी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी, तो राइट आंसर इसका जो होगा वो डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो अगर आप इंटरनेट पर कोई भी व्यापार करते हैं, यानी वस्तु को खरीदते या बेचते हैं, तो उसको हम ई कॉमर्स कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर डी होगा, ई कॉमर्स। ठीक है। इसके बाद डेटा फाइल्स के बैकअप से निम्नलिखित से के बचाव से सहायता मिलती है। तो अगर आप डेटा फाइल्स का बैकअप लेते हैं, बैकअप करना मतलब होता है कि जो फाइलें आपकी हैं उनको आप एक तरीके से स्टोर करके रख लेते हैं, तो गोपनीयता के खत्म होने से बचाव होता है, या डाटा के डुप्लीकेशन से बचाव होता है, डाटा के लॉस होने से बचाव रहता है। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा उसका सी हो जाएगा, क्योंकि अगर आप बैकअप करके रखते हैं तो आपके डेटा की फाइलें खोती नहीं है, चाहे वो मोबाइल फोन हो चाहे आपका कंप्यूटर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद आपका फोर्थ वाला, विंडोज एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो विंडोज जो है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बिल्कुल सही बात है, तो उसका राइट आंसर ट्रू हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है, स्कैनर स्कैन करता है। स्कैनर स्कैन करता है कि अगर हम बात करें तो स्कैनर जो है वो सही बात है, बिल्कुल। यहां पर किस किस चीज को स्कैन करता है स्कैनर, तो स्कैनर की अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो स्कैनर क्या करता है, आपकी किसी भी डेटा को, यानी टेक्स्ट को भी पिक्चर को भी, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। टेक्स्ट व पिक्चर दोनों को स्कैन करने का काम करता है, क्योंकि बेसिकली अगर देखा जाए स्कैनर की डेफिनेशन की बात की जाए तो स्कैनर एक डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, जिसका यूज होता है आपकी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देना। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन आता है आपके पास, आपके ईमेल खाते को होस्ट करने वाले कंप्यूटर को कहते हैं। तो ईमेल खाते को जो होस्ट करता है उसको ईमेल सर्वर कहा जाता है, तो उसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ईमेल सर्वर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। हार्डवेयर के उदाहरण की अगर बात करें, देखिए हार्डवेयर जो आता है वो रैम एक हार्डवेयर की कैटेगरी में आता है, एचडीडी यानी हार्ड डिस्क ड्राइव भी आपके हार्डवेयर है, मदरबोर्ड भी एक हार्डवेयर है, बट बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम आपका हार्डवेयर की कैटेगरी में नहीं आता, ये एक सॉफ्टवेयर हो जाता है। नेक्स्ट आता है इसके बाद, सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख वर्ग हैं। तो सॉफ्टवेयर बेसिकली आपके दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा आता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 8वें का। नेक्स्ट आता है, हर एक डिस्क के लिए डायरेक्टरी अनिवार्य होती है। तो हर एक डिस्क के लिए जो डायरेक्टरी अनिवार्य होती है उसको हम रूट डायरेक्टरी बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, रूट डायरेक्टरी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है, विंडो की
कौन सी की टेक्स्ट को कर्सर के दाएं और डिलीट करती है? देखिए, अगर हम बैक स्पेस का यूज करते हैं, बैक स्पेस अगर हम यूज करते हैं तो लेफ्ट साइड के करैक्टर यानी जहां कर्सर होगा उसका लेफ्ट साइड वाला कर्सर हट जाएगा, और अगर हम डिलीट की यूज करते हैं तो हमारा जो कर्सर होगा जहां पर उसके राइट हैंड साइड वाला एक करैक्टर डिलीट हो जाएगा। तो इसका मतलब साफ है कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। डिलीट की वो की होती है जिसके प्रेस करने से आपके कर्सर के राइट साइड में करैक्टर डिलीट हो जाता है। इसके बाद इनमें से कौन सा सोशल साइट नहीं है? सोशल साइट की अगर हम बात करें, देखिए यहां पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ट्विटर आपकी एक सोशल साइट है, फेसबुक आपकी एक सोशल साइट है, यानी अब आपके बताते हैं 2 ऑप्शन, लिंक्डइन और अमेजॉन। तो आपको पता है लिंक्डइन जो है एक सोशल साइट में काउंटेबल होती है, बट अमेजॉन जो है वो एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, यानी यहां पर आप गुड्स को परचेज करते हैं, उनका काम सेल आउट करना होता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विंडोज के डायलॉग बॉक्स में पिछले टैब पर जाने के लिए कौन सी की प्रेस की जाती है? तो अगर हम विंडोज के डायलॉग बॉक्स में पीछे जाना चाहते हैं तो हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब की को, और इसको प्रेस करते ही हम क्या कर सकते हैं, हम पीछे की तरफ यानी पिछली विंडो पर जा सकते हैं या पीछे वाले टैब पर जा सकते हैं। ईमेल में अटैचमेंट की कितनी सीमा होती है? ईमेल के अटैचमेंट की अगर हम सीमा की बात करें तो यहां पर 25 MB की सीमा होती है, यानी अगर आप एक ईमेल में अटैचमेंट करना चाहते हैं तो 25 MB तक आप अटैचमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैं यहां पर और बढ़ाना चाहूंगा कि ईमेल में जो अटैचमेंट किया जाता है क्या उसमें वीडियो फाइलें अटैच हो सकती हैं? तो इसका राइट आंसर ट्रू हो जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि ईमेल के साथ जो आप अटैचमेंट करते हैं उसमें आप वीडियो, ऑडियो, किसी भी फाइल फॉर्मेट को अटैच कर सकते हैं। तो ये चीज विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है HTTPS में एस का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? तो HTTPS का फुल फॉर्म जो होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। तो इसका एस का जो मीनिंग हुआ वो यहां पर सिक्योर हो गया, यानी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, नेटवर्क के समूह को इंटरनेट कहते हैं। तो नेटवर्कों का जो समूह होता है उसको हम इंटरनेट कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नेट जो इंटरनेट है वो नेटवर्क कहलाता है। सो द राइट आंसर इसका ट्रू हो जाएगा। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि एक जो ट्रिक है ट्रू एंड फॉल्स को लेकर, उसकी एक वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड है, और वो जो ट्रिक है वो अधिकतर काम करती है, मैंने देखी है। उस चीज के बारे में अगर बात करें तो उसकी वीडियो आप जरूर वॉच कर लीजिएगा ट्रिपल सी एग्जामिनेशन देने से पहले, क्योंकि वो अधिकतर वर्क करती है। तो उसको देखना ना भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको लास्ट वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी उसका लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें आप वहां से उसको वॉच कर सकें। इसके बाद नेक्स्ट आता है, वाईफाई का अर्थ है। वाईफाई का अर्थ जो आप जानते हैं कि वायरलेस फिडिलिटी उसका फुल फॉर्म होता है। तो उसका राइट आंसर जो होगा ए हो जाएगा। वायरलेस फिडिलिटी इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई। इसके बाद नेक्स्ट आता है, फायरवॉल क्या होता है? तो फायरवॉल की अगर हम बात करें तो एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है या मालवेयर है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का एक समायोजन यानी कॉम्बिनेशन होता है आपका क्या, फायरवॉल क्या करता है आपको बता दूं मैं आपको। फायरवॉल का काम क्या होता है, फायरवॉल किसी भी नेटवर्क के अंदर या किसी भी नेटवर्क के अंदर इंटरनेट से कोई वायरस को नहीं आने देता। इसके अलावा सिस्टम के वायरस को इंटरनेट में आने नहीं देता। ये आपके फायरवॉल का काम होता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18, लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टेटस बार पर इनमें से प्रदर्शित नहीं होता। तो स्टेटस बार पर क्या प्रदर्शित होता है? टोटल कैरेक्टर्स होता है। इसके बाद करंट पेज नंबर भी शो करता है, टोटल वर्ड्स भी शो करता है, नेम ऑफ कंप्यूटर, ये इसका राइट आंसर होगा डी, क्योंकि लिब्रे ऑफिस राइटर में नेम ऑफ कंप्यूटर आपके स्टेटस बार पर रिप्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट आता है, ईमेल एड्रेस याद करने की परेशानी से बचने के लिए आपको किसका यूज करना चाहिए? तो ब्राउजर का यूज करना चाहिए, सर्च इंजन का यूज करना चाहिए, बर्थडे लिस्ट का यूज करना चाहिए, एड्रेस बुक का यूज करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी व्यक्ति को बार बार मेल भेजना चाहते हैं और आप एक ईमेल के लिए एड्रेस बुक तैयार करते हैं, तो उसमें आप सारे जैसे कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है हमारे फोन में, उसी प्रकार ईमेल में एड्रेस बुक होती है जिसमें आप ईमेल एड्रेस को ऐड कर लेते हैं और फ्यूचर में आप उसको कभी भी यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो आपका आता है वो आ जाता है, ओपन डायलॉग बॉक्स से फाइल को तेजी से खोलने के लिए फाइल के आइकन पर डबल क्लिक करें। बात ट्रू है या फॉल्स है? तो ये चीज बिल्कुल सही है कि अगर आपने ओपन कमांड का यूज किया हुआ है, यानी कंट्रोल ओ प्रेस करके किसी डायलॉग बॉक्स को ओपन कर रखा है और उसमें अगर किसी फाइल को आप जल्दी खोलना चाहते हैं तो आप पहले क्या काम करते थे कि उस फाइल को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद ओपन पे क्लिक करते हैं और उसकी फाइल ओपन होती है। अगर आप वहां पर डबल फास्ट क्लिक यानी उस फाइल नेम पर डबल फास्ट क्लिक करते हैं तब भी आपकी वो फाइल खुल जाती है। सो दैट्स व्हाई इसका राइट आंसर जो होगा वो ट्रू हो जाएगा। तो ये है वो ट्रिपल सी के 20 क्वेश्चन जो 8 जनवरी 2021 को आए थे, जो मैंने आपको पूरे तरीके से एक्सप्लेन कर दिए हैं। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि दी गई ईमेल आईडी पर, ये चीज बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिए कि जो ईमेल आईडी मैंने आपको प्रोवाइड कराई है, जो ईमेल आईडी आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, इस ईमेल आईडी पर आप क्वेश्चंस को जरूर भेज दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके
आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, उनके काम आएंगे और आपके द्वारा प्रोवाइड किए गए डेटा के आधार पर ही मैं अपनी वीडियो फॉर्म करता हूं। तो ये रिक्वेस्ट मेरी आपसे है कि उनको जरूर भेजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, उसके साथ साथ शेयर बटन के माध्यम से व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करना ना भूलें, जिससे ज्यादा लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और वो इसका बेनिफिट उठा पाए। एट लास्ट मैं ये कहना चाहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।